चैप्टर चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कल फ्लावर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के पार्ट के बारे में। और फ्लावर के पार्ट कौन कौन से भैया? कल भी बोला था, आज फिर बोल रहे। पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट कौन कौन से हैं सर जी? कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। दिस इज़ द पार्ट ऑफ फ्लावर। ये 4 पार्ट हैं फ्लावर के, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। ठीक है, चलिए तो आज हम कैलेक्स के बारे में पढ़ेंगे, कोरोला के बारे में पढ़ेंगे और एंड्रोसियम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चौथा पार्ट है फ्लावर का, गायनोसियम, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो अच्छा भाई, तो फ्लावर के 4 पार्ट, बड़े अच्छे पार्ट, चारों पार्ट। नंबर फर्स्ट, कैलेक्स। जो फ्लावर में ग्रीन कलर की लीव्स होती है, नीचे ग्रीन कलर की लीव्स, जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, ग्रीन कलर लीव्स इन फ्लावर, जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं फ्लावर में, उन्हें बोलते हैं क्या? उन्हें बोलते हैं कैलेक्स। देखो ये फ्लावर में नहीं तुमने देखा होगा, यहाँ हरी हरी पत्तियाँ लगी रहती हैं, ये ऐसे करके, फिर यहाँ कलर वाले पार्ट लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं ये। तो ये जो ग्रीन कलर की लीव्स हैं, इन्हें बोलते हैं कैलेक्स। और इसकी एक पत्ती को बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। तो कैलेक्स की जो यूनिट होती है भैया, क्या होती है? यूनिट कैलेक्स की क्या होती है? सेपल। ठीक है, अगर ये सेपल, ये पत्तियाँ सब साथ साथ में हैं, पत्तियाँ सब क्या है? साथ साथ में। एक सेकंड वेट करिए ज़रा। अगर सब पत्तियाँ साथ साथ में हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीसिपेलस। पॉलीसिपेलस मतलब सभी पत्तियाँ यूनाइटेड हैं एक साथ में। और अगर अलग अलग हैं, सभी पत्तियाँ कैसी हैं? अलग अलग हैं, तो इसको बोलते हैं गेमोसिपेलस। क्या बोलते हैं? गेमोसिपेलस मतलब फ्री। अगर ये पत्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं, ये पत्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं, तो दीज पत्तीज टाइप इज कॉल्ड गेमोसिपेलस। एंड पत्तियाँ जुड़ी टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यूनाइटेड हैं, दीज टाइप ऑफ पत्तीज इन द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलीसिपेलस। नॉट पत्ती, फ्लावर की पत्ती की बात चल रही है, फ्लावर में जो ग्रीन कलर के नीचे लगे रहते हैं। तो सर व्हाट इज द कैलेक्स? ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कैलेक्स। कैलेक्स, और इसकी यूनिट क्या होती है? सेपल। एंड नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर का कोरोला। अगर कोरोला की बात करो तो कलर्ड पार्ट जो होता है फ्लावर में, वो जो पंखुड़ियाँ, कलर फूल की पंखुड़ी, गुलाब की गुलाबी कलर की पंखुड़ी देखिए ना, हैं जो गुलाब की है, गुलाबी कलर की पंखुड़ियाँ हैं, इनको बोलते हैं क्या? करोला। कलर्ड पार्ट जो होता है फ्लावर में, कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड करोला। अच्छा सर, इसकी यूनिट मालूम क्या होती है? करोला की, करोला की यूनिट होती है पेटल। क्या होती है? पेटल। मीनिंग ये कॉल्ड इज पेटल, इनको क्या बोलेंगे? पेटल। अच्छा, इसमें भी वही है, अगर मान लो सभी पत्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यूनाइटेड हैं, तो दिस टाइप ऑफ पेटल इज नोन एज द पॉलीपेटलस। इट्स मीन यूनाइटेड पेटल। एंड अगर अलग अलग हैं तो बोलेंगे क्या? गेमोपेटलस। क्या बोलेंगे? गेमोपेटलस। अगर आपके फ्रीली हैं, फ्री हैं। तो कुल मिला के फ्लावर के 2 पार्ट हो गए, वन इज कैलेक्स, सेकंड इज करोला। जो फूल में हरा हरा पार्ट होता है, दिस हरा हरा पार्ट इज कॉल्ड कैलेक्स। एंड यूनिट ऑफ कैलेक्स मीनिंग वन लीव्स ऑफ कैलेक्स इज कॉल्ड सेपल। दीज सेपल कंबाइन टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड हैं, देन इट इज कॉल्ड पॉलीसिपेलस कंडीशन।
एंड फ्री है, अगर वो लीफ एक पत्ती यहाँ है, थोड़ा गैप छोड़ के दूसरी पत्ती वहाँ है, दैट्स इज कॉल्ड गेमोसेफेलस, ठीक है। एंड कलर पार्ट ऑफ फ्लावर, जो देखने में तुम्हें पसंद है फ्लावर का, कलर पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड करोला, एंड कलर पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड करोला, एंड यूनिट ऑफ करोला इज कॉल्ड पेटल, जस्ट लाइक दिस, इफ पेटल contact each other, that's mean united petal, it's called polypetalous, and petal are free, that's called gamopetalous. Okay, the next part है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के बारे में तो सब जानते हैं। अच्छा चलो, एंड्रोसियम को पढ़ाने से पहले कुछ बताएं, एक अच्छी बात कि सर ये जो कैलेक्स है और ये जो कैरोला है, इनका जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर में कैसे होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट? सर सेपल और पेटल का एक अरेंजमेंट होता है, ऐसा नहीं कि सभी में एक ही तरीके से पत्तियां लगी रहती हैं। चलो देखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ आ रही सामने आपके, हो सकता है समझ में आ जाए, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो और अच्छी बात है। इसको एक हेडिंग से एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स कॉल्ड एस्टिवेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन? सेपल और ये पेटल, इनका अरेंजमेंट ये किस तरीके से अरेंज हैं एक दूसरे के साथ, सेपल के साथ, पेटल के साथ। तो हम व्हाट इज द एस्टिवेशन? अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। अभी हमने सेपल और पेटल के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द सेपल एंड व्हाट इज़ द पेटल, और अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि सर सेपल और पेटल क्या सभी फ्लावर में एक ही जैसे होते हैं? एक ही जैसे से मतलब है कि एक यहाँ पंखुड़ी है तो दूसरी यहाँ पंखुड़ी, तो तीसरी यहाँ, जैसे ये जस्ट लाइक दिस इज़ द पंखुड़ी ऑफ द फ्लावर, ये हो गई। तो ये पंखुड़ी फ्लावर की होगी, क्या सभी में इसी तरीके से होता? नहीं होता। अलग अलग फ्लावर में ये एस्टिवेशन अलग अलग तरीके से होता है। बात समझ रहे हो? किसी में कुछ कंडीशन है, किसी में कुछ कंडीशन है। तो ये एस्टिवेशन 4 तरीके का है। एक होता है वॉल्वेट, एक होता है इम्ब्रिकेट, थोड़ा गैप दो यार, रेडी। एक होता है इम्ब्रिकेट, और एक होता है ट्विस्टेड, ट्विस्ट, और द लास्ट इज वैक्सिलरी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो महामारी है, वैक्सिलरी क्या है? महामारी है। बात समझ रहे? वैक्सिलरी। तो ये 4 तरीके का हो गया, वॉल्वेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड और वैक्सिलरी। ओके, चलिए वॉल्वेट में क्या होता है? सर अगर ये लीव्स, चाहे सेपल हो चाहे पेटल हो, अगर ये लीव्स आपकी, जैसे मान लो एक लीव्स का फ्रंट ही आया, फ्रंट मतलब जस्ट लाइक लीव्स लाइक दिस, ये लीव्स है, ये एक लीव्स है, ये एक लीव्स हो गई। इसके बाद फ्लावर की दूसरी लीव्स, देखो जरूरी लीव्स चाहे सेपल हो चाहे पेटल हो, एक ही है, दूसरा ऐसे आ गया, मतलब उसके जस्ट बगल में, तीसरा फिर इसके बगल में आ गया, चौथा फिर इसके बगल में आ गया, मतलब एक दूसरे से अगल बगल आ जाते हैं, जुड़े हुए। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है ऐसे करके कड़ैक, तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। दिस अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इज कॉल्ड वॉल्वेट, और ये आपको देखने को मिलता है कैलोट्रोपस, जानते हो? कैलोट्रोपस में, किसमें देखने को मिलता है? कैलोट्रोपस में। तो जब एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी एक दूसरे से हों, समझे? तो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इज कॉल्ड वॉल्वेट। क्या बोलते हैं? वॉल्वेट। चलिए अगला क्या है? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का मतलब समझना, जैसे एक ये लीव्स है, अब इससे चढ़ के दूसरी लीव्स आ गई, देखो दूसरी वाली लीव्स इसके ऊपर चढ़ गई, और तीसरी वाली लीव्स आए, ये इसके ऊपर चढ़ जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती चली जाएंगी लीव्स। तो ऐसे एस्टिवेशन को समझना, ये एक लीव्स हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। तो ऐसे एस्टिवेशन को बोलते हैं इम्ब्रिकेटेड। क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेटेड। और ये आपको देखने को मिलता है चाइना रोज में,
गुलमोहर में और लेडी फिंगर में, लेडी फिंगर में, लेडीज़ की उंगली में नहीं, लेडी फिंगर में, भिंडी में, लेडी फिंगर में, ठीक है। सॉरी, गुलमोहर में एक्चुअली ये नहीं होता है, गुलमोहर में नहीं होता है, गुलमोहर में दूसरा वाला होता है, कॉटन में, ठीक है। इसके बाद है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, ध्यान सुनना, एक सेकेंड, ये वॉल्वेट हो गया, ये वाला ट्विस्टेड है, ये वाला कौन सा है, ट्विस्टेड है, और ये वाला है इम्ब्रिकेटेड। थोड़ा गलत बोल गए थे। ट्विस्टेड में ऐसा होता है कि एक के ऊपर एक लीफ चढ़ी रहती है, और चाइना रोज में देखने को मिलेगा, कॉटन में देखने को मिलेगा, लेडी फिंगर में देखने को मिलेगा, कॉटन में। अच्छा, अब इम्ब्रिकेटेड में क्या होता है, देखो वॉल्वेट में क्या थे, सेपल एक दूसरे को टच कर रहे थे, और ट्विस्टेड में क्या है, सेपल एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। अब इम्ब्रिकेटेड में क्या होता है, इम्ब्रिकेटेड में होता है एक सेपल या पेटल पूरा अंदर, जैसे ये, और जैसे ये वाला, और एक सेपल या पेटल पूरा बाहर, एक सेपल या पेटल पूरा अंदर, एक सेपल या पेटल पूरा अंदर, और एक सेपल या पेटल पूरा बाहर, समझ रहे, एक अंदर होता है, एक पूरा बाहर होता है। ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं इम्ब्रिकेटेड, और ये आपको देखने को मिलेगा केसिया में, गुलमोहर में, केसिया और गुलमोहर में, है कि नहीं। अच्छा, अब वैक्सिलरी में क्या होता है, वैक्सिलरी बिल्कुल अलग हटके है, वैक्सिलरी बिल्कुल क्या है, अलग हटके है। इसमें एक सेपल ये हुआ, ध्यान सुनना, एक सेपल ये हुआ, इसके बाद दूसरा सेपल या पेटल ये हुआ, समझना, और तीसरा आपका ये हो गया, ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए, समझ रहे। एक इस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है इसको बोलते हैं वैक्सिलरी, और वैक्सिलरी अरेंजमेंट आपका पाया जाता है पेपिलियोनेसी फैमिली में। किसे पाया जाता है, पेपिलियोनेसी फैमिली में। और पेपिलियोनेसी फैमिली में कौन आता है, मटर हो गया, पी हो गई, मटर हो गई, ये सब पेपिलियोनेसी फैमिली में आते हैं। तो अच्छा, कुल मिला के हमने पढ़ा सेपल और पेटल क्या होते हैं, सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। और ये अरेंजमेंट कैसा, वॉल्वेट, अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वॉल्वेट, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं तो ट्विस्टेड, एक अंदर एक बाहर इम्ब्रिकेटेड, एक बड़ा सा उसके नीचे दो, फिर एक तीसरा, और इस तरीके का वैक्सिलरी। और वैक्सिलरी किसमें पाया जाता है, पेपिलियोनेसी फ्लावर में, मतलब मटर वगैरह में पाया जाता है। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।